इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² + 13x + 15 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व बाय 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तीनों मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर सेम आते हैं वो देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये है एक्टिविटी क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड में, राइट। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड्स से क्या आंसर आते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करना है तो जो x² का कोएफिशिएंट है 2 है और कांस्टेंट 15 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 × 15, तो ये बनते 30। तो 30 का अगर हम फैक्टर किया तो यहाँ पर 3 × 10 कर दो, 3 × 10 जा 30 बनते। और यहाँ पर 13x बनना चाहिए, तो ये भी प्लस कर दो, ये भी प्लस कर दो। दोनों अगर समेशन किया 13 ही बनते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो पॉजिटिव 30 बनते हैं। तो यहाँ पर ये 2x² प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 10x करेंगे प्लस 3x प्लस 15 = 0 करेंगे। तो इन दोनों में हम 2x कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, x इस दोनों में है। तो 2x अगर हम कॉमन लिया तो ओनली यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 5। x + 5 को 2x से मल्टीप्लिकेशन किया तो यही आएगा। प्लस यहाँ पर 3 अगर हम बाहर ले लिया कॉमन तो यहाँ पर भी x + 5 आ जाएगा = 0। तो दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है और ये टर्म में भी x + 5 है और ये टर्म में भी x + 5 है। तो x + 5 हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म में से, तो रिमेनिंग रहेगा 2x + 3 = 0। यानी 0 का दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x + 5 = 0 और दूसरा बन रहे 2x + 3 = 0। तो ये राइट साइड में लो तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -5। ये हो गया इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये राइट साइड में लो तो 2x = -3 बनते। तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -3/2। तो इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल रहे हैं, इस इक्वेशन से सोल्यूशन क्या मिल रहे हैं, दो -5 एक मिल रहे हैं, -3/2 एक मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से जो मिलता है यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, -5 और -3/2, राइट। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसका सोल्यूशन है यानी रूट्स है -5, दूसरा है -3/2। और ये भी कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे, यही आंसर आता है या नहीं आता है हम चेक करेंगे। अगर इसे कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड से अगर करना है हमें, तो x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, लेकिन हम यहाँ पर 1 आने का जैसा हम कोशिश करना, तो आगे का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमें ईजी में हो जाएगा। तो अगर इसे इस x² का कोएफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो इस इक्वेशन को ऑल टर्म में, सब टर्म में, इस टर्म में 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इस टर्म बाय 2। तब ये बनते 2x² / 2 प्लस 13x / 2 प्लस 15 / 2 = 0/2, सब दोनों तरफ। तो ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x² प्लस 13 / 2 टाइम्स x प्लस 15 / 2 = 0। x² प्लस 13 / 2 टाइम्स x प्लस 15/2 = 0 हमें मिला। तो अगर इसे स्क्वेयरिंग मेथड से अगर करना है तो लेफ्ट साइड में अगर हमें स्क्वेयरिंग करना है तो इसको सम कांस्टेंट ऐड करेंगे और वही कांस्टेंट माइनस में करेंगे। तो ये, और नहीं तो ये सबसे पहले ये राइट साइड में लो, तो x² प्लस 13 / 2 टाइम्स x = -15/2 हो जाएगा राइट साइड में अगर लिया तो, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में हमें स्क्वेयरिंग अगर मेथड से अगर करना है तो सम कांस्टेंट ऐड करेंगे और वही कांस्टेंट राइट साइड में भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर x² प्लस 13 / 2 टाइम्स x प्लस सम कांस्टेंट मतलब k² समझ लो, तो ऐड किया, वही कांस्टेंट यहाँ पर k² इधर भी ऐड करेंगे, -15 / 2 यहाँ से सॉल्व। ओके, तो ये भाग क्या हो रहा है, x + k² कंप्लीट स्क्वेयर करना है। लेकिन हमें k का वैल्यू यहाँ पर मालूम नहीं है। k का वैल्यू
अगर फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है। k इज इक्वल टू कुछ भी मत करो, x का जो कोएफिशिएंट है 13/2 वो एज यूजुअल रखो, इसको 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ मत कर दो, तभी ये k का वैल्यू हमें मिलेगा 13/4, राइट। तो हम यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अभी अगर k का वैल्यू इसमें पुट किया तो ये बनते हैं x² प्लस 13/2 टाइम्स x प्लस k का वैल्यू 13/4 है तो 13/4 रखो, लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर है, स्क्वेयर रखो, इक्वल्स यहाँ पर भी सेम 13/4 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 15/2। ये क्या बन रहा है लेफ्ट साइड में x प्लस 13/4 होल स्क्वायर बनेगा। कंप्लीट स्क्वायर ऑफ ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x प्लस 13/4 होल स्क्वायर। देखो इसका एक्सपांड करो, a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 13/4, 2 टाइम्स x इंटू 13/4 वो 13/2 टाइम्स x ही आ जाते हैं। तो इक्वल्स यहाँ पर 13/4 होल स्क्वायर मीन्स 169, 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 बनते हैं, और माइनस यहाँ पर 15/2 सेम रखो यार। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी अगर 16 अगर बनाना है तो इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये की जगह में नहीं, न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये बनेगा 169 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15 8 जार 120 बनते हैं डिवाइडेड बाई, लेकिन 2 8 जार यहाँ पर 16 बनेगा। ये दोनों अभी सेम हो गया, तो x प्लस 13/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो 169 माइनस 120 बनेगा, इक्वल्स 169 माइनस 120 मीन्स क्या कितना होता है 49 बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 16, राइट। तो 49 डिवाइड बाई 16 मीन्स यहाँ पर x प्लस 13/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 49 डिवाइडेड बाई 16 रख लो। तो अगर हमें दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले लो और यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले लो, तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा इसका x प्लस 13/4 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट प्लस आर माइनस 49 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 16। तो ये बनेगा x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट 49 मीन्स 7 बनते हैं डिवाइडेड बाई रूट 16 मीन्स 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये 13 डिवाइड बाई 4 राइट साइड में लाओ, तो x इज इक्वल टू ये नेगेटिव टाइम्स 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 होता है। तो दोनों यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर नेगेटिव 13 प्लस आर माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस एक बार माइनस एक बार दो वैल्यू मिल रहा है x का, तो x का एक वैल्यू है -13, एक वैल्यू मिल रहे -13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा मिल रहा है -13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो इसका मतलब x का वैल्यू एक फर्स्ट वन क्या मिल रहा है -13 प्लस 6 मीन्स -6 हो जाते हैं, -6 डिवाइड बाई 4, और -6 डिवाइड बाई 4 मीन्स -3 डिवाइडेड बाई 2 बनता है। ये फर्स्ट वन का वैल्यू एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो दूसरी तरफ पे इसमें क्या मिल रहे हैं -13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 मतलब -20 डिवाइडेड बाई 4 होता है। तो ये पर 4 से अगर डिवाइड किया तो -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू दूसरा क्या मिल रहा है -5, यानी x इज इक्वल टू -5 एक मिल रहा है, -3/2 एक मिल रहा है। ये इस इक्वेशन से हमें मालूम पड़ सॉल्यूशन मिल रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। तो ये भी सेम है -5 -3/2, तो -5 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल 0। तब हमें क्या क्या मिल रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 2 है, तो इसका मतलब ये इक्वल्स 2 है। एक्स का क्वेश्चन बी है, एक्स का क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 13 मिल रहे हैं और कांस्टेंट 15, सी इक्वल्स 15, राइट। ये तीनों हमें इस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स का है फंक्शन एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। यहाँ पर ए बी सी जो भी है यहाँ पर पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव, b इज 13 है प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, a इज 2 एंड c इज 15 ऑल ओवर 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू नेगेटिव 13 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर मीन्स 169 होते माइनस 15 टू ज़ार 30, 34 ज़ार 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 4 बनेगा। तो x इक्वल्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो -13 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 169 माइनस 120 मतलब यहाँ पर 49 बनता है डिवाइडेड बाई 4 एज यूजुअल। तो x इक्वल्स -13 प्लस आर माइनस रूट 49 में 7 बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो x का वैल्यू एक बार प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। x इक्वल्स -13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 एक है, दूसरा है -13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर -13 प्लस 7 मीन्स -6 होता है डिवाइडेड बाई 4। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -3 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट में। तो सेकंड में क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर सेकंड में मिलते हैं -13 माइनस 7 मीन्स -20 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें -3/2 और -5 दो वैल्यू मिल रहे हैं। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें -5 पहले लिख लेंगे, -3/2 बाद में लिख लेंगे। सब मेथड से आंसर सेम है। ये दोनों इस इक्वेशंस का रूट्स बोलो और सॉल्यूशंस बोलो सब चलता है, वैलिड सॉल्यूशंस, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।